इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 31 मई को और एंड हो जाएगी 23 जून को। 19 जुलाई के बाद आपको जो एक्सेप्टेंस फीस है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे जैसे ही आपके पास रिजल्ट आएगा आपका, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस मत करना, वरना वहां जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आई एम अंशिका एंड आई एम अंशु एंड एंड वी वी आर आर फ्रॉम फ्रॉम डीटीयू। DTU। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के पूरे प्रोसीजर के बारे में। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सब आपको इसी एक वीडियो में पता चल जाएगा। तो जैक दिल्ली के अंदर टोटल 5 कॉलेज आते हैं, जिसमें है DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली और IGGTU और DSU। इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है, तो इस काउंसलिंग के बारे में पूरा हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो PDF आप देख रहे हैं वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये पूरा शेड्यूल है इनकी काउंसलिंग का, तो इसको हम पूरा स्टडी करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 31 मई को और एंड हो जाएगी 23 जून को। तो यार जिसने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जल्दी से जाके रजिस्टर कर दो, बिकॉज हार्डली 5 डेज बचे हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो 23 जून के बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि 23 जून के बाद ये पोर्टल दोबारा खुलेगा ही नहीं। तो मेक श्योर करें कि आप रजिस्टर सबसे पहले कर लें। इसकी रजिस्ट्रेशन फी 1500 है, 1500 रुपए, और ये नॉन रिफंडेबल है। जो आपकी सीट जो आपको अलॉट होगी वो आपके जेई मेन के रैंक के अकॉर्डिंग होगी। तो जो भी आपके जेई मेन की रैंक रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलने वाली है, सीट कन्वर्जन होने वाला आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स हम अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस आप रिजल्ट आने के बाद से भर सकते हैं और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहेगी। उस दिन आप 2 बजे तक ये फीस भर सकते हैं। तो यार आगे इसमें वही बात है कि 31 मई को स्टार्ट हो गई थी और एंड होने वाली है 23 जून को। जो हमारी डिफेंस कैटेगरी यानी CW कैटेगरी है और जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, साथ में जो बोनस पॉइंट्स के बच्चे हैं जो ट्रिपल IIT दिल्ली में बोनस पॉइंट अवेल करना चाहते हैं, उन सबकी वेरिफिकेशन बाकी बच्चों की वेरिफिकेशन से पहले होगी। उनकी वेरिफिकेशन की डेट जो है वो आपकी 25 जून है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और CW कैटेगरी के यानी कि जो डिफेंस कैटेगरी है उनकी प्रायोरिटी 1 to 5 वो बच्चे सिर्फ इस डेट पे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। बाकी जो बच्चे हैं 6 to 9 प्रायोरिटी वाले, वो सारे बच्चे बाकी बच्चों के साथ ही जाएंगे। तो यार इन सबका वेन्यू DTU, ये आप एक बार ध्यान से देख लेना। यार इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जब भी जाए इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी 27 जून को स्टार्ट हो जाएगी। 27 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको उसी कॉलेज में करनी है जिस कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हुई है। इन केस आपकी सीट अगर अलॉट नहीं हुई है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। और अगर आपकी सीट अलॉट हो गई और आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करा ली तो उसके बाद के राउंड्स में अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है तो भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग सिर्फ एक ही बार होगी, उसके बाद नहीं होगी। एंड जिस दिन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डेट है उसी दिन आपको जाना है। टाइमिंग सबके सेम रहेंगे, 10 AM to 3 PM। जो भी कैंडिडेट्स ने सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी है और उनको सीट अलॉट हो गई है, अगर वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो वो जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वो सिर्फ उसके बाद सिर्फ स्पॉट राउंड में ही बैठ सकते हैं, बाकी राउंड्स में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जरूर से जाना है। ठीक है। या इसके बाद एक चीज लिखी है कि आप अपनी सीट फ्रीज करते हो और इसकी लास्ट डेट जो है 4 जुलाई है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे जैसे ही आपके पास रिजल्ट आएगा आपका, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। फ्रीज आपका वो ऑप्शन है अगर आप अपनी सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि हाँ आपको यही सीट चाहिए थी, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे कर दोगे और इसके बाद आप ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर ही हो जाओगे। इसके बाद सीधा आपको सिर्फ एडमिशन के लिए जाना है। बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि आपकी सीट अभी अपग्रेड हो सकती है, तो आप फ्लोट पे दबाओगे। इसके चलते सेकंड राउंड में आपकी सीट आगे अपग्रेड हो सकती है एंड सिमिलर फॉर अदर राउंड्स एज वेल। और अगर आपको लगता है कि इस काउंसलिंग में आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप अपनी सीट को विड्रॉ कर लोगे। अगर आपने इसमें अपनी फी पे कर रखी है तो वो आपको फीस वापस मिल जाएगी, नहीं तो आप वैसे भी इससे बाहर हो जाओगे। आपका जो विड्रॉल की लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है, मतलब उसके बाद भी अगर आप विड्रॉल कराना चाहें तो करा सकते हैं, बट 19 जुलाई से पहले आपको जो रिफंड है वो मिलेगा। 19 जुलाई के बाद आपको जो एक्सेप्टेंस फीस है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अब आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 6 जुलाई को एंड इसमें भी सिमिलर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है। अगर आपको इससे पहले फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी और इस बार आपको सीट मिल गई है तो आपको जाना है जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उसमें। और अगर आप पहले फर्स्ट राउंड में जा चुके हो तो आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है एंड डेट्स के अकॉर्डिंग आप ये चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें यार ये हर राउंड में सिमिलर ही है, तो वो दोबारा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम थर्ड राउंड पे बढ़ते हैं। थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा जुलाई 11 को एंड थर्ड राउंड हमारा जो एंड होगा वो है जुलाई 13 को। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अगर आपकी हो चुकी है फिजिकल रिपोर्टिंग तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये राउंड एंड हो जाएगा 13 जुलाई को। यार बहुत ज़्यादा ध्यान रखो जब भी आप फ्रीज या फ्लोट कर रहे हो तो इसको बहुत ध्यान रख के करें। अगर आपने एक बार सीट फ्रीज कर दी
और उसकी डेट एंड होगी, तो आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर पाओगे और आपको वही सीट मिल जाएगी। जो फोर्थ राउंड है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है जुलाई 16 को, एंड सेम प्रोसीजर उसमें भी होगा, और जो लास्ट डेट है उसकी वो है जुलाई 19, ठीक है। और जुलाई 19 ही वो डेट है जब तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो विड्रॉल पे। उसके बाद अगर आप विड्रॉ कराते हो अपने रजिस्ट्रेशन को तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा आपकी फीस एक्सेप्टेंस फी। और जो विड्रॉल रिक्वेस्ट आप डालोगे वो आपको पोर्टल पे ही डालना है। अगर आप उसके लिए अलग से मेल करोगे, एप्लीकेशन डालोगे, तो विड्रॉ आपको नहीं होगा। तो उसी पोर्टल पे जाके विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, वहीं दबाओगे तो आपको ऑटोमेटिक फी रिफंड हो जाएगी विद इन द डेट। उसके बाद फिफ्थ राउंड आपका सिमिलर होगा, 23 जुलाई को आपका स्टार्ट होगा फिफ्थ राउंड, रिजल्ट आएगा आपका, और उसके बाद 25 जुलाई को आपका फिफ्थ राउंड भी ऐड हो जाएगा। फिफ्थ राउंड के बाद आपकी जो ब्रांच है, जो आपको फाइनल अपग्रेडेड ब्रांच मिली है, वो डिस्प्ले हो जाएगी आपके पोर्टल पे 26 जुलाई को, और ये जो है वो फाइनल होगी। अगर आप स्पॉट राउंड में बैठना नहीं चाहते हैं तो उस ब्रांच को फ्रीज कर दें, और अगर आप स्पॉट राउंड में बैठना चाहते हैं तो उसको फ्लोट पे रखें, ठीक है। अगर ये जो है वो आपके पांचों कॉलेजेस के एड्रेस हैं, आपको अगर रेफर करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि स्पॉट राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में रजिस्टर किया था वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड आपका 27 जुलाई को स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपकी सीट डिस्प्ले की जाएंगी, जो भी वैकेंसीज आपके पास अभी हैं। 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी DTU में, वहाँ पे आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये स्पॉट राउंड के लिए आपको DTU में जाना है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। थोड़ा मैं इसकी इंटरनल डिटेल्स आपको दे देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो को और थोड़ा बेनिफिट हो जाए। DTU में आपको BR ऑडिटोरियम में आपको स्क्रीन पे सारी सीट्स दिखाई जाएंगी, और उसके बाद वहीं पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है, और उनमें से जो सीट आपको मिल रही है आपके रैंक अकॉर्डिंग वो आपको अवेल करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्पॉट राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रैंक बहुत नीचे तक चले जाए। मतलब अगर आपकी कट ऑफ जो है वो 30,000 तक जा रही है किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, तो हो सकता है वो 50,000 तक आपको मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो ब्रांच मिली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब बेस्ट है कि आप स्पॉट राउंड में बैठे और वहाँ पे सीट ले। ये भी बात है कि अगर आपने वो वाली सीट छोड़ दी पहले जो आपको मिली है, और आपको यहाँ पे भी सीट नहीं मिली, तो आपको फिर कोई भी सीट नहीं मिलेगी, वो आपका लॉस हो सकता है। तो रिस्क जो है वो आप देख के ले। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पहले सीट नहीं मिली है तो आप स्पॉट राउंड में जरूर बैठे, बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ पे सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। तो यार अब इसके बाद हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाने हैं। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस मत करना, वरना वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने भरी है उसका रिसिप्ट चाहिए आपको, रिसिप्ट की कॉपी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो आपने करी है उसका प्रिंट आउट भी आपको चाहिए होगा, वो भी आपको आपके पोर्टल से ही मिल जाएगा। उसके बाद 3 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, और आपके एडमिट कार्ड का और आपके स्कोर कार्ड का JEE के उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको अपनी क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी है, सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसमें आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट्स को क्लेम करा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो कि साइन होना चाहिए बाय सर्टिफाइड डॉक्टर। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो थी वो कंप्लीट डिटेल थी जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग का जो बेस्ट ऑर्डर है वो हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे आप रेफर कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो। आप मेक श्योर करें कि आप कोई गलती ना करें इस रजिस्ट्रेशन में, इस काउंसलिंग में, अदरवाइज आप अपनी एक प्रीशियस सीट है ना लॉस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। तो यार एंड करते हैं इस वीडियो को, साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।